हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज वो आवाज भी हमेशा के लिए खामोश हो गई जो किसी जमाने में रेडियो की पहचान हुआ करती थी, जिसकी आवाज से रेडियो की अहमियत हुआ करती। पुराने दौर के सुपरहिट रेडियो प्रोग्राम बिना का गीतमाला के प्रेजेंटर अमीन सयानी का 21 फरवरी को निधन हो गया। उनके साथ ही खत्म हो गया वो दौर जिसको कभी बीते दौर के लोगों ने जिया था। चलिए उनके सफर और मौत के कारण की जानकारी देते हैं। जी हां बहनों और भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त अमीन सयानी और आप सुन रहे हैं बिना का गीतमाला। जैसे ही दर्शक इन शब्दों को सुनते, रेडियो दिल से लगाकर बैठ जाते। कुछ ऐसी ही आवाज थी 21 दिसंबर 1932 को बंबई में जन्मे अमीन सयानी की। हैरानी होगी जानकर कि जो रेडियो का पर्याय बन गया वो तो कभी रेडियो पर आना ही नहीं चाहता था। उनका सपना तो प्लेबैक सिंगर बनने का था, मगर बड़े हुए तो आवाज फट गई और सपना टूट गया। शायद किस्मत में रेडियो का जादूगर बनना जो लिखा था, बस भाई की जिद ले आई यहां। 1952 में रेडियो सिलोन पर हिंदी गीतों की सीरीज चलाने की योजना बन रही थी। बिनाका कंपनी ने इस रेडियो कार्यक्रम को स्पॉन्सर कर दिया, मगर शो के लिए कोई कंपोजर ही तैयार नहीं था, क्योंकि 25 रुपए मेहनताना मिल रहा था। उस वक्त अमीन सयानी के रेडियो प्रेजेंटर भाई हामिद ने उनको राजी किया और शो शुरू हुआ, बिना का गीतमाला। कुछ ही समय में अमीन सयानी की आवाज ने ऐसा जादू कर दिया कि गीतमाला शो रेडियो पर बुधवार रात 8 बजे ब्रॉडकास्ट होता। आलम यह था कि हर कोई इस शो का इंतजार कर रहा होता। घर, दुकान, बाजार, हर जगह लोग उनकी आवाज को सुनने के लिए तड़पते रहते। जैसे ही आवाज आती, बहनों और भाइयों, मानो पूरे हफ्ते की बेकरारी खत्म। फिर तो अमीन सयानी इतने मशहूर और बिजी हो गए कि अमिताभ बच्चन जैसे लोगों के लिए भी उनके पास समय नहीं था। जी हां, क्या आपको अमिताभ और सयानी के उस किस्से का पूरा सच पता है? हुआ ये था कि अमिताभ बच्चन अमीन जी से मिलने उनके ऑफिस बिना बताए ही चले आए थे। उन दिनों अमीन सयानी इतने बिजी रहते थे कि बिना अपॉइंटमेंट उनसे कोई मिल नहीं सकता था। अमिताभ पहुंचे तो उनकी सेक्रेटरी ने बताया कि आपसे मिलने कोई आया है, अपना नाम अमिताभ बच्चन बता रहा है। अमीन ने कहा उनसे बोलिए अपॉइंटमेंट लेकर मिलने आए। फिर दूसरी बार भी अमिताभ बिना समय लिए ही उनसे मिलने पहुंच गए। इस बार भी अमीन सयानी ने मिलने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उनके पास अपॉइंटमेंट नहीं था। यह किस्सा उनकी आवाज और अमिताभ की अदाकारी की तरह ही बहुत मशहूर हुआ। 42 साल तक 54,000 से ज्यादा रेडियो कार्यक्रम करने वाले अमीन सयानी पिछले 12 सालों से बीमार चल रहे थे। आज अचानक देर रात उनके सीने में दर्द उठने लगा। उनको फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उनका हार्ट फेल हो गया और उनकी मौत हो गई। उनके इकलौते बेटे रजिल सयानी ने मौत की वजह गंभीर दिल का दौरा बताया। उनकी पत्नी रमा का निधन पहले ही हो चुका था। दोस्तों, आपने अमीन सयानी की आवाज सुनी थी? अगर हां तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। रेडियो के इस जादूगर को श्रद्धांजलि अर्पित करना मत भूलिएगा। मनोरंजन जगत से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।